वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। आज मैं उपस्थित हूं आज की ताज़ा खबरों के साथ जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। 2 दिन परीक्षा के खिलाफ 1 लाख अभ्यर्थियों ने उठाई आवाज। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि एक दिन की पीसीएस परीक्षा है तो एक दिन में ही कंप्लीट होनी चाहिए, 2 दिन में उसे नहीं कराना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर गया अभियान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी एक तरफ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 2 दिन कराने की तैयारी कर रहा, वहीं आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सोमवार को एक्स पर इसके विरोध का अभियान चलाया गया और देश में नंबर 1 पर इस अभियान ने ट्रेंड किया एक्स पर। साथ ही दूसरी खबर है, एपीओ भर्ती परीक्षाएं कट ऑफ और प्राप्तांक जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ परीक्षा 2022 से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और श्रेणीवार कट ऑफ अंक सोमवार को जारी कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लें। आगे है, ऑनलाइन उपस्थिति में गड़बड़ी पर 7,099 शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया है। वैशाली के किसी शिक्षक का लोकेशन गुरुग्राम तो किसी का पटना में मिला। गुरुजी के बदले साथी मोबाइल से बना रहे उपस्थिति, अद्यतन फोटो की बजाय फाइल फोटो किया जा रहा है अपलोड। अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही मिलना है वेतन। इसमें खबर इस तरह से है, तकनीक के सहारे विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित और ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने में जुटे शिक्षा विभाग के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य शामिल हुए हैं, उजागर हुए हैं। जिला कार्यकारी पदाधिकारी हैं स्थापना कुमार शशि रंजन ने पत्र जारी कर पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने में पाई गई गड़बड़ियों के आधार पर 7,099 शिक्षकों को स्पष्टीकरण मांगा है। आज स्पष्टीकरण का उत्तर देने की अंतिम तिथि है। उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर वेतन कटौती करने के साथ साथ अनुशासनात्मक भी कार्रवाई की जाएगी। आगे है, बिना शिक्षक के चल रहे 143 एडेड जूनियर हाई स्कूल। यह हैरान करने वाला आंकड़ा है कि प्रदेश में 143 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 तक जो होते हैं ऐसे हैं जिनमें ना तो कोई सहायक अध्यापक है ना ही प्रधान अध्यापक। इतने में इनमें कुल छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। इसके आंकड़े अभी शिक्षा निदेशालय जुटा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न है कि इन स्कूलों में पंजीकृत बच्चे कैसे और क्या पढ़ रहे होंगे। इन स्कूलों में एनईपी 2020 के उद्देश्य से कैसे धरातल पर उतरेंगे, यह भी चिंता का विषय है। यहाँ यह जानना जरूरी है, जो एनईपी लागू की जा रही है उसका उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। गौर करने वाली बात यहाँ देखें, पिछले वर्ष ना होकर वर्ष 2019 से बदल गई है शिक्षक भर्ती व्यवस्था। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में वर्ष 2018 तक प्रबंध तंत्र के माध्यम से शिक्षक भर्ती होते थे। वर्ष 2019 में इसमें बड़ा बदलाव कर नियमावली बनाई गई। इसके अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती कराए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। पहली बार एडेड जूनियर हाई स्कूल वर्ष 2021 में 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक पद के लिए विज्ञापन जारी कर परीक्षा कराई गई, लेकिन ये अब तक भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। देखो कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा दुख की बात है। टीजीटी पीजीटी में रिक्त पद जोड़कर परीक्षा के लिए आज प्रदर्शन किया जाएगा। 25,000 पदों को खाली बता टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में पोर्टल खोलकर नए आवेदन करने का मौका देने और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पोर्टल खोलने, परीक्षा तिथियों को घोषित करने जैसे बिंदुओं को लेकर मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रतियोगी जो है वो क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उड़ीसा को पहला स्थान है जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। कभी जल संकट के लिए चर्चा में रहने वाले उड़ीसा को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की दौड़ में उड़ीसा ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। पुडुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सोमवार को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को राजधानी में ये पुरस्कार वितरित करने वाली हैं। सर्वश्रेष्ठ जिलों में उत्तर क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का बांदा शामिल किया गया और पश्चिम क्षेत्र से इंदौर अव्वल स्थान पर है। 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगी, सम्मानित करेंगी। महिला हॉकी लीग में बेटियों पर होगी धनवर्षा। दूसरे दिन रविचंद्रा 32 लाख में सबसे महंगे भारतीय रहे।
ये हॉकी इंडिया की बात हो रही है। हॉकी इंडिया लीग में पहली बार महिलाओं की लीग के लिए होने वाले नीलामी में दुनिया भर की 350 से अधिक खिलाड़ियों पर मंगलवार को बोली लगेगी। 7 साल बाद हॉकी इंडिया लीग नए प्रारूप में लौट रही है, जिसमें पहली बार महिला लीग होगी और नीलामी में 250 से अधिक घरेलू खिलाड़ियों पर भी बोली लगाई जाएगी। भारतीय खिलाड़ी इस तरह से हैं: सविता, सलीमा टेटे, दीपिका, बंधन कटारिया। बेल्जियम के वेगनेज 40 लाख में सूरमा से जुड़े हैं। सूरमा क्लब ने इन्हें 40 लाख में खरीदा है। यूपी बोर्ड के छात्रों को मिलेगा नाम संशोधन का मौका। डीआईओ स्तर पर होगा संशोधन, नहीं किया जा सकता है कोई नया आवेदन। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम या माता के नाम में कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए संशोधन का बड़ा मौका मिलेगा। यूपी बोर्ड इसी माह संशोधन का मौका देगा और संशोधन डीआईएस के स्तर से किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरते समय अक्सर नाम की स्पेलिंग में त्रुटि रह जाती है और इसमें 54,22,920 अभ्यर्थियों ने अब की बार में फॉर्म भरे हैं। जिन बच्चों के नाम की स्पेलिंग में या कोई त्रुटि है तो इसकी जानकारी प्रधानाचार्य को देनी होगी। प्रधानाचार्य ऐसे मामलों को डीआईएस को प्रमाण सहित उपलब्ध कराएंगे तो वह संशोधन करेंगे और इसकी निर्धारित तिथि भी अभी घोषित की जाएगी। तो अगर किसी को लगता है हमारे नाम में या किसी और में कमी है फॉर्म में तो वो एक बार अपने प्रिंसिपल सर को बता सकते हैं। बिहार में रिक्तियां खंगालेंगे विभागों के नोडल अफसर। राज्य सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियां कराने पर जोर है। बिहार में इससे पहले भी टीचिंग की 3 फेज में भर्तियां हो चुकी हैं। सामान्य प्रशासन ने सभी महकमों को दे दिया है आदेश। 2,17,591 पद शिक्षा विभाग में अभी भी खाली हैं। सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करेगा। नियुक्ति करने वाली सभी संस्थाओं, बोर्ड या आयोग को भेजी जाएंगी रिक्तियां। चुनाव से पहले 12 लाख रोजगार देने का अभी बिहार में लक्ष्य रखा गया है और 45 विभागों में 4.5 लाख से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। बिहार में दोहरे नामांकन वाले 3.52 लाख स्कूली बच्चे। शिक्षा विभाग को सालाना 70.52 करोड़ का नुकसान हो क्या रहा है। बिहार में दोहरे नामांकन यानी 2 स्कूलों में नामांकन चल रहा है। इसमें लगभग 3,52,600 स्कूली बच्चे हैं, जिनमें शिक्षा विभाग को सालाना 70.52 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दरअसल डीबीटी का लाभ लेने के लिए जिले में सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों में बच्चों का नाम दर्ज कराया जाता है। अब सरकारी या निजी विद्यालय में एक जगह ही बच्चों का नाम रखा जाएगा और एक जगह से उसका नाम काटा जाएगा। और दोहरे नामांकन में सबसे ज्यादा मधुबनी जिला सबसे आगे है। पाकिस्तान की हार से टूटा भारतीय टीम का सपना। हुआ क्या था कि इंडिया की टीम पहले ही हार चुकी थी ऑस्ट्रेलिया से और अब जो दारोमदार था वो पाकिस्तान के जीतने पर था। तो इसलिए पाकिस्तान की टीम को भारत के जो फैंस हैं उन सबका सपोर्ट मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी टीम हार चुकी है और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है सेमीफाइनल में पहले ही एंट्री कर चुकी है। तो अब भारतीय जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसने यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पक्का तय कर लिया है, यानी अब वो आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं रख पाएंगी। मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, निगरानी को मजबूर पेरेंट्स। मोबाइल एडिक्शन सेंटर में रोजाना पहुंच रहे औसतन 10 मामले। काउंसलिंग के अलावा दवाओं के जरिए भी किया जा रहा है इलाज। 4 से 6 घंटे प्रतिदिन स्क्रीन पर बिताते हैं स्टूडेंट, यानी बच्चे की बात हो रही है। 8 से 12 वर्ष के बच्चे जो हैं वो इसमें औसतन शामिल हो रहे हैं और आज के डिजिटल युग में बच्चों की स्क्रीन टाइम की बढ़ती मात्रा ने माता पिता के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न करती है। हाल के शोधों के अनुसार 8 से 12 वर्ष के बच्चे औसतन 4 से 6 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। महाकुंभ के लिए रेलवे ने तैयारी तेज कर दी है। रोज दिए जाएंगे 10 लाख टिकट और रेलवे ने कमर कस के आगे अपने प्लान को बढ़ा दिया है। शोषणकारी संस्थाओं वाले समाज में विकास संभव नहीं हो सकता। बहुत ही
अच्छी रिसर्च है अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों की, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 का दिया जा रहा है। शोध में उन्होंने बताया है कि शोषणकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं शोषण करती हैं अपने एम्प्लॉयज का, जिससे कि समाज में विकास संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कौन कौन है? डेरेन एसेमोगलू, जेम्स राबिसन और साइमन जॉनसन। इन तीनों को क्या मिल रहा है? संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जा रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमेरिका के 3 अर्थशास्त्री हैं, डेरेन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से 2024 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। घोषणा हो चुकी है। इन तीनों ने बताया है कि खराब लॉ एंड ऑर्डर और शोषणकारी संस्थाओं वाले समाज में विकास क्यों नहीं हो पाता। शोध में पता लगाने का प्रयास किया गया वैश्विक असमानता क्यों बनी हुई है। सुरक्षा बलों को खूब भाई कानपुर की कॉम्बैट बुलेट प्रूफ जैकेट। हमारे देश के जवानों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है। कानपुर में बनी देश की सबसे छोटी कॉम्बैट बुलेट प्रूफ जैकेट महाराष्ट्र और केरल पुलिस समेत 3 सुरक्षा बलों को भा गई है। इन बलों ने इसे ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री से खरीदा। बेहतर प्रदर्शन की वजह से इनमें से 2 की ओर से दोबारा ऑर्डर भी दिया गया है। साबुत हल्दी पाउडर से ज्यादा घातक है, यानी कि इसमें शीशे का लेप मिला है। जो लोग सोचते हैं कि पिसी हुई हल्दी अगर हम खरीद रहे हैं वो ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है। साबुत हल्दी में ज्यादा से ज्यादा हानिकारक तत्व पाए गए हैं। इसमें शीशे का लेप मिला है, जिससे कि साबुत हल्दी का प्रयोग भी पिसी हुई हल्दी से ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है और ये जानलेवा भी साबित हो रहा है। और इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर देखा गया। बच्चों का आईक्यू लेवल यानी बौद्धिक क्षमता को भी ये घटा रहा है। यहाँ तक कि मस्तिष्क में धीमी गति से अपर्णनीय क्षति भी हो रही है। लिवर और तंत्रिका तंत्र भी इस पर प्रभावित हो रहे हैं। इससे गर्भस्थ शिशु पर इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। 9,000 से 53 रन दूर कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट रिकॉर्ड की दहलीज पर। बीती 8 पारियों में एक अर्धशतक है। बचाव में उतरे कोच गंभीर ने क्या कहा है कि हर मैच के बाद आकलन जरूर। पिछले 12 टेस्ट मैचों में विराट का जो स्कोर है वो इस प्रकार देख रहे हैं आप: 38, 76, 46, 12, 6, 17, 47, 29, यानी कि केवल एक ही अर्धशतक है जो 76 रन है। आगे जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की पिच पर हरी घास और जसप्रीत बुमराह का नेट पर अतिरिक्त समय बिताना बता रहा है कि भारत पहले टेस्ट मैच में 3 गेंदबाजों के साथ उतरेगा। बुमराह, सिराज, आकाशदीप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कमान संभालेंगे। तो ऑल द बेस्ट तो टीम इंडिया। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।